हाँ जी बेटा, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੈ 2x + 1, नीचे सपोज दो फैक्टर्स हैं x - 2 और x + 1। तो ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਫੈਕਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ तो ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਪ कि a/x - 2 + b/x + 1, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ 2x + 1 x - 3 × x² + 5। तो ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਆ ਗਈ। तो ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ तो याद रखना कि जिथे तो नीचे लीनियर फैक्टर है तो a/x - 3 वो आ जाएगा जो पहला आ गया, और जिथे क्वाड्रेटिक आ गई उत्थे इधर लगाओ bx + c / x² + 5। ठीक है, एक होर देख लो, एक क्वेश्चन होर देख लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को है सपोज ये एक्सप्रेशन है 3x - 1 / x² + 2 और x - 1 इसका पार्शल फ्रैक्शन करना है। तो किमें होएगा, पहला देखो कि पहला क्वाड्रेटिक है, पहला क्वाड्रेटिक का अगर लिखना है तो जिमें ये क्वाड्रेटिक का असी लिखा सी bx + c, तो इत्थे क्वाड्रेटिक का की लिखोगे तुसी ax + b, और नीचे कितना आ जाएगा ax² + 2, और जिससे लीनियर है वो कल्ला आ जाएगा c/x - 1। तो ये मैथड है पार्शल फ्रैक्शन का बिगनिंग का, स्टार्टिंग का। उस तो बाद फिर आप करांगे। हुण सपोज आ क्वेश्चन है साडे कोल, असी इंटीग्रल करना है 3x + 2 / x² + 1 × x - 2। तो जिवें बेटे हुणे तुहानूं दस्सिया है कि इस दे नीचे दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, तो 3x + 2 ਦੇ नीचे x² + 1 एक क्वाड्रेटिक आ गई, एक लीनियर है। तो जिथे क्वाड्रेटिक आ गई उत्थे असीं करते हैं ax + b। तो पहला आप लिखते हैं ax + b, और नीचे कितना आ गया x² + 1, और जिथे लीनियर है +c/x - 2। हुण सैकेंड स्टैप आएगा जी। सैकेंड स्टैप की हुंदा है कि जो डिनोमीनेटर होंदा है उस नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ सारिਆਂ ਨੂੰ। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई असी करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल देख लो एक स्टैप कि ax + b / x² + 1 है। अगर इसनों मैं x² + 1 और x - 2 नाल मल्टीप्लाई करा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ax + b किस नाल मल्टीप्लिकेशन रह जाएगी x - 2 नाल। तो हुण मैं की करदा कि डिनोमीनेटर नाल जिहड़ा है उपर मल्टीप्लाई करदा, ये दोनों फैक्टर्स नाल उपर मल्टीप्लाई करदा। ये दोनों फैक्टर जो उपर मल्टीप्लिकेशन च आउणगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इधर की रह जाएगा, इत्थे साडे कोल रह जाएगा 3x + 2, और ये मैं तुहानूं हुणे दस्सिआ इहनूं जो दो फैक्टर्स नाल मल्टीप्लाई करांगे तो ax + b x² + 1 कैंसल होंदा तो x - 2 आ जाएगा, और जदों इत्थे दो फैक्टर्स आ वाले आएंगे तो x - 2 कैंसल हो जाएगा, और c दे नाल की आ जाएगा x² + 1। इस तो बाद असी एक मैथड लगाना है, मैथड ऑफ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। वो मैं एक वीडियो पहला बेटे पा चुका, मेरे चैनल ते हैगी है, तुसी देख लेना जरूर उसनों। ठीक है, तो मैथड ऑफ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने वास्ते। तो फिलहाल इस क्वेश्चन नूं आपां किवें करना है, पहला लीनियर नूं देखिया करो, जिहड़ा नीचे लीनियर है x - 2 है तो x = 2 पुट कर दो, मतलब जो इस तो ओपोजिट साइन है वो पुट कर दिया करो, पुट x = 2। तो देखो फिर लैफ्ट हैंड साइड इस दे विच आपां ने पुट करना है, आ जिहड़ा है एक्सप्रैशन ये सारा इस दे विच पुट करना है, इस दे विच। तो x = 2 पुट करो इस च,
3 2s the 6, 3 2s the 6, 3 2s the 6 प्लस 2 कितना आ गया 8 लिख लिया इसनों, चलो 8 लिख लिया, इक्वल्स टू ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 2 - 2 0 ਹੋ ਗਿਆ, तो ये सारा एक्सप्रेशन 0 हो गया, क्या बचा c 2 स्क्वायर प्लस 1, 4 + 1 5 हो गया, तो दिस इंप्लाइज 8 = c × 5। तो इत्थों साढ़े कोल c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई 8/5, c की वैल्यू आ गई। हुण अगे कोई लीनियर है नहीं इस फैक्टर, इहदे नीचे लीनियर कोई कंपोनेंट है नहीं, तो असी फिर की करांगे हुण इत्थे मैथड ऑफ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स लगावांगे। जो मैथड ऑफ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स हुंदा तो एक काम करो, जो ये एक्सप्रैशन है इसनों तुसी मल्टीप्लाई कर लो, जरा मल्टीप्लाई कर लो, करिए चलो मल्टीप्लाई इसनों मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। AX नूं पहला x - 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो, AX² - 2AX, फिर B नूं सारे नाल कर दो BX - 2B प्लस C नूं कर दो CX² प्लस कितना आ गया C, और इस तरफ की है 3x + 2। तो हुण असीं करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x², x² के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं किस दे, लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड। तो इधर देखो लैफ्ट हैंड साइड के x² का कोफिशिएंट है नहीं है, तो उत्थे फिर की लिख लो 0, x² की टर्म तो है ही नहीं, और इस तरफ आप की लिखा कोफिशिएंट्स ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² इतने कितना है a लिख लो, होर देखो x² की टर्म a आ गया, पॉजिटिव c है प्लस c लिख लिया, तो इक्वेशन आ गई। इत्थों असी किस दी वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो ऊपर c की वैल्यू आप निकाली हुई है, तो इत्थे फिर c कितना आ गया a + c है, c = -a, और a = कितना आ गया -c, गल तो उत्थे ही है, तो a = -c, तो a की वैल्यू साढ़े कोल कितनी आ गई -8/5, देखो a की वैल्यू आ गई और वैल्यू c की आ गई। हुण इस तरीके नाल कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x कर लो दोनों पासे, लैफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इधर देखो x का कोफिशिएंट कितना है 3 लिख लो, इक्वल्स टू इधर x का कोफिशिएंट केड़ा देखो -2a, बहुत केयरफुली चलियो -2a, होर केड़ा है x का कोफिशिएंट पॉजिटिव b प्लस b, होर किते भी x की कोई होर टर्म नहीं है, बस दोनों है, सिर्फ याद रखना कोफिशिएंट्स लिखने x नहीं लिखना इत्थे। तो हुण इत्थे आप किस दी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू, b की वैल्यू निकालनी है, तो ये ऊपर चला गया, तो b = 3 प्लस कितना आ गया 2a, राइट। तो इत्थे बेटे वैल्यू पुट कर लो 3 + 2 × -8/5, किस दी वैल्यू पुट की है a दी, जो ये है, कितना आ गया ये, इत्थे तुसी कर लो इसनों सॉल्व, 3 - 16/5, राइट। तो हम 5 3 = 15, इसनों सॉल्व करोगे b नूं 15 - 16/5, तो वैल्यू आ गई -1/5। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन च अपने कोल a b और c सी, और सारिया वैल्यूज़ अपन निकाल लिया, a की भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन बनया साडा वो की बनया, देखो वो की बनया 3x + 2/x² + 1 × x - 2 इक्वल्स टू की से चेक करो ax + b, a कितना है चेक करो, a कितना है -8/5, लिख लो इत्थे ax -8/5, ax प्लस b कितना है -1/5, और अपॉन देखो कितना से उसके नीचे x² + 1, x² + 1, नैक्सट प्लस c/x - 2, c की वैल्यू पहले आप कड्डी सी 8/5, 8/5 अपॉन कितना है x - 2 लिख लो। हुण आप
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। तो जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ दिस आई, इंटीग्रल ऑफ दिस मीनस इंटीग्रल ऑफ दिस होल। तो ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5 ਨੀਚੇ 1/5 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ। तो ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ, -8/5x -1/5 / x² प्लस ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8/5 x - 2 dx। ਇਹ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਂ -1/5 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, कॉमन ले लो तो क्या रह गया अंदर, अंदर क्या रह गया, माइनस आप कॉमन ले लें तो पॉजिटिव हो गया 8x क्योंकि माइनस कॉमन है, प्लस 1/5 तो कॉमन आ गया 1/x² + 1 dx प्लस इतने भी 8/5 कॉन्स्टेंट बाहर ले लो 1/x - 2 dx। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हुण मैं पिछले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ x² ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2x ਹੈ, ਮਤਲਬ x ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ x ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਓ 1/5 ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। 8x/x² + 1 dx प्लस 1/x² + 1 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਇੰਟੀਗਰਲ dx। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ प्लस 8/5 ਇਹ ਹੈ 1/ax + b ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਸ 'ਚ log ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ log of x - 2। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਥਡ। -1/5 ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਸ 8 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ 8 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ 2x, ਇਹ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਪਰ 2x ਅਗਰ ਹੋਏ, ਉੱਪਰ 2x ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਇਟ ਕਿ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ तो सीधा फॉर्मूला होता log ऑफ fx + c। तो साड़ी मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि इसका डेरीवेटिव ऊपर 2x हो सकता है, इस तरह करो 4 बाहर ले लो, इतने 2x इधर x² + 1 dx प्लस ये फॉर्मूला अपना सीधा ही फॉर्मूला बन गया कि है tan इनवर्स x प्लस 8/5 log of x - 2। ठीक, ਹੁਣ ਬਸ ਆ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਇਆ -1/5 ਬ੍ਰੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ log ऑफ दैट फंक्शन ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤਾਂ 4 ਹੈ, 4 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ log ਆ ਜਾਏਗਾ। तो ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 ਬਾਹਰ से log ऑफ x² + 1। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਸੀਗੀ प्लस tan इनवर्स x और ये टर्म्स ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਲਿਖ ਦਈਏ ਇਸ ਨੂੰ प्लस tan इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 8/5 log ऑफ x - 2 और इत्थे हुण सारे कॉन्स्टेंट्स नूं कंबाइन करके इत्थे एक नवा कॉन्स्टेंट आ जाएगा कैपिटल C लिख लो। अगे बेटे सॉल्व करना है कर लो, नहीं करना इत्थे छड्ड भी सकते हो, चलो इसनूं अगे कर भी सकते हैं आपां। उन्होंने ओपन करना है अगर -4/5 log ऑफ x² + 1 -1/5
tan इनवर्स x प्लस 8/5 log ऑफ x माइनस 2 प्लस c। तो ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ।